चलिए, रेस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग देख चुके थे दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम लोग देखे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण की जितनी भी विशेषता था, है ना, या समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है ना, उल्टा बनता है या सीधा बनता, वो सारा चीज हम लोग देख चुके थे। तो अब तो फिर से रिपीट करेंगे तो वीडियो क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो आगे चलते हैं। समतल दर्पण हम लोग देख चुके थे। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल, दूसरा गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल और अवतल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना। आगे बढ़ते हैं। विचलन कोण निकालना हम लोग सीख गए थे। विचलन कोण किसे कहते हैं, कोई बताओ? जब आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो प्रवर्तन किरण के साथ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण। इसे किससे सूचित किया जाता है? लेमडा से सूचित किया जाता है। लेमडा बराबर क्या होता है? 180 माइनस 2i। क्या होता है? 180 माइनस 2i। चलिए, यहाँ तक तो देख चुके थे। यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्या? गोलीय दर्पण। क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इसमें हम लोग समतल दर्पण देख चुके थे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक गोगले जो गोल शीशा होता है, खोखला शीशा। कैसा शीशा? खोखला शीशा का बना होता है। अब गोल क्या होता है? जब हम लोग पारते हैं गोल, है ना, तो ऐसे इसे क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो ये खोखला गोला का बना होता है। गोलीय दर्पण किसका बना होता है? खोखला गोला का बना होता है। अब इसी से दो दर्पण का निर्माण होता है, एक उत्तल, दूसरा अवतल। और दोनों किसका भाग है? गोलीय दर्पण का ही भाग है। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों किसका भाग है? इसी का भाग है। तो यही समझना पूरा चैप्टर में कि गोलीय दर्पण कैसे, अगर गोलीय दर्पण को बीच से काट दिया जाता है तो दो अलग अलग दर्पण का निर्माण होता है, एक उत्तल, दूसरा अवतल। तो जो उत्तल अवतल है दोनों किसका भाग होता है? गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। अब देखो क्या करते हैं, इसको बीच से, अच्छा पूरे घट गया, हमको बीच से काटना था। चलो, क्या पारते हैं? एक गोला पारते हैं। क्या पारते हैं? गोला। अब इसको क्या कर देंगे? बीच से काट देंगे तो दो भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में? दो भाग में। एक देखो इस तरफ, एक इस तरफ। तो इधर नीचे देखना, एक ऐसा बनेगा और दूसरा ऐसा बनेगा। क्या ये दोनों दर्पण है? नहीं, शीशा। क्या है? शीशा। जब तक शीशा को कलर नहीं करेंगे, पोताई नहीं करेंगे, जब तक दर्पण नहीं बनेगा। अभी गोलीय दर्पण को बीच से हम क्या किए हैं? दो भागों में बांट दिए हैं। अब देखो क्या होगा, अगर इसका इस भाग को क्या करते हैं हम लोग? पेंट कर देते हैं या क्या करते हैं? रंग देते हैं। अब इसका इस भाग को रंग देते हैं, तब ये क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। और दो तरह के दर्पण बनता है, एक उत्तल और दूसरा अवतल। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन उत्तल है और कौन अवतल? दोनों किसका भाग है? गोलीय दर्पण का ही भाग है। जब गोलीय दर्पण को बीच से काट दिए तो कितना दर्पण का निर्माण हो गया? दो दर्पण का निर्माण हुआ। लेकिन अब पहचानेंगे कैसे कौन उत्तल है कौन अवतल है? तो दो दर्पण तो हो गया। अब देखो, पहचानने का बहुत सारा नियम है। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, देखो क्या इसका परावर्तक सतह? परावर्तक सतह हम लोग समझती है, जहां प्रकाश आके क्या होता है? टकराता है। पिछला क्लास में बताया था परावर्तक सतह क्या है। तो देखो यहाँ पर प्रकाश तो इधर नहीं टकराएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग? पेंट कर दिए, कलर कर दिए। तो प्रकाश आकर किधर टकराएगा? इस तरफ से टकराएगा। तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, क्या? उठा हुआ। यहाँ लिख देते हैं कि क्या? उठा हुआ। कैसा? उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल दर्पण, सॉरी, क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह, जहां प्रकाश क्या करती है? टकराती है, उस जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उठा, उसे उत्तल, यही ट्रिक है सबसे अच्छा याद करने का। उसे उठा, उसे उत्तल, समझा? उसे उठा, उसे उत्तल। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अब इसका परावर्तक सतह नहीं, प्रकाश इधर टकराएगा, क्योंकि इधर पेंट कर दिए हैं इस तरफ, तो प्रकाश इधर टकराएगा। तो जिसका वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा हुआ हो। क्या हो? धसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं?
अवतल दर्पण। तो इसका क्या होगा? अवतल। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। एक का नाक क्या है? चापट, एक का नाक क्या है? उठा हुआ। ना तो वो चपटी बोल देती है, वो क्या बोलता है जिसका नहीं, तो जिसका उठा हुआ है उसको उत्तल, जिसका धसा हुआ है उसे अवतल। समझ? अब तू लोग अपने पर देख लो कि जिसका नाक धसल है उसका क्या कर लो? अवतल। जिसका उठा हुआ है उत्तल। समझ? अब सब अपना अपना नाक टो रहा है गधा। इधर देखो, तो उत्तल और अवतल आद नहीं करना है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। जब हम दर्पण शुरू किए थे तो वहां पर बता दिए थे कि अब हल्ला कर रहे हैं आप लोग। वहां पर हम बता दिए थे कि अब सारा खेल किसका होगा? चित्र का। नहीं बोले थे? अब सारा खेल किसका होगा? चित्र का। कोई भी चीज याद करना अब नहीं है। अब बताओ, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? याद करेंगे? नहीं। अवतल किसे कहते हैं? याद करेंगे? नहीं। अपना नाक टोलेंगे। उठा हुआ उत्तल, फंसा हुआ अवतल। चलो बचपन में तो ज्यादा कुछ, बचपन में ऐसे करता तो कुछ निकल भी जाता। नहीं निकल जाता था। एका को तो देखा होगा बचपन में इतना निकलता कि जब लाल हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, पोछ पोछ के लाल कर देता था। एगो मेरा भाई है, नाम नहीं लेंगे, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। वो क्या किया था, पोछ पोछ के इतना दूर लाल कर लिया था ये पूरा गलवा। क्योंकि जब भी आता था सड़क, जब भी आया सड़क, ई लाल हो गया था, ई लाल हो गया था घर्षण के कारण। तो जिसका उठा, अब भुलाना भी ना, पूछेगा उत्तल दर्पण, नाक टोले ना, उठा हुआ उत्तल दर्पण, फंसा हुआ अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव, है ना। तो उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल याद हो गया। गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गोलीय दर्पण को जब बीच से क्या किया जाता है? काट दिया जाता है, तो दो दर्पण का निर्माण होता है, एक उत्तल, दूसरा अवतल। अब डिफिनेशन अच्छा से बोलेंगे ना, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बस यही दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर ही। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? खोखले गोले को जब दो भागों में बांटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल अवतल। उत्तल किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ये अभी नहीं समझना है, जो इसे क्या कहते हैं? अपसारी। 2 मिनट इंतजार करना है। अवतल किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण। उत्तल अवतल में कंफ्यूजन खत्म होता है ना। अब एक यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि इसे अपसारी भी कहा जाता है, इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, और इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब इसको याद नहीं करना है, बस फिगर सिर्फ और सिर्फ देखना है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा फिगर के लिए, नहीं रहने दो, यहाँ पर है जगह। अब देखो कैसे उत्तल को अपसारी क्यों कहा जाता है और अवतल को अभिसारी क्यों कहा जाता है। दोनों बात समझना, याद नहीं करना है। अब हमको सिर्फ तुम लोग बताना है ये कौन सा दर्पण है बाबू, बताओ कौन सा दर्पण है? उत्तल। कौन सा दर्पण है? उत्तल। और उत्तल में होता क्या, आगे चल के तो पूरा डिटेल से बताएंगे। उत्तल में ये प्रधान अक्ष होता है। क्या होता है? प्रधान। इस सब में होता है प्रधान अक्ष, और ये आगे बढ़ जाता है। किधर बढ़ जाता है? आगे। और उत्तल में होता क्या, जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो ये परावर्तन होने के बाद इधर चली जाती है। जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के भेजते हैं तो इधर चल जाती है। मतलब हमेशा किधर होती है? देखो क्या हो रहा है? फैल रहा है। क्या हो रहा है? फैल रहा है। हम बोले थे जहां प्रकाश फैलेगा उस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। साली चल गया ऊपर तो सब फैल गया था, इसीलिए उत्तल को कैसा दर्पण कहा जाता है? अपसारी। आगे आकर क्वेश्चन आएगा कि उत्तल को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्यों, 5 नंबर में बताना है। समझा? तभी समझ लिए कि उत्तल को क्यों अपसारी करें, क्योंकि प्रकाश क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो ये अवतल में क्या होता होगा? अवतल दर्पण में जस्ट इसका उल्टा होता है। अब देखते हैं ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है?
अवतल। अब इसमें भी क्या होगा, प्रधान अक्ष होगा। इसमें जब प्रधान अक्ष के समांतर किरण को भेजते हैं तो सब जाकर एक बिंदु पर जमा हो जाता है। इसीलिए इस दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब 2 पॉइंट हम लोग पढ़े। पहला कि गोलीय दर्पण क्या है, जब खोखले शीशे या गोले को 2 भागों में बांट देते हैं ना, तो 2 दर्पण का निर्माण होता है, उत्तल और अवतल। उत्तल किसे कहते हैं, अवतल किसे कहते हैं, है ना। उत्तल को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि इस पे प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण सारों क्या हो जाती है, फैल जाती है। और इसे अवतल को अभिसारी कहते हैं, क्योंकि एक बिंदु पर जाकर जमा हो जाता है। अब यहाँ पर रटता है, हम लोग भी रटे थे, आप लोग भी रटे होंगे कि गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है ना, साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है, गली वाला लाइट में कौन सा दर्पण। अब बताओ, अब रटना है नहीं। अब देखो गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होगा, जो एक बिंदु पर जमा करता है। आने किसका प्रयोग करेंगे, अवतल का। किसका प्रयोग करेंगे, अवतल। साइड मिरर दूर देखना, प्रकाश फैलेगा तब दूर दिखाई देगा, इसलिए साइड मिरर में किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल का। गली के लाइट में किसका करेंगे, उत्तल का। दांत का डॉक्टर किसका करेगा, अवतल। अब इससे जितना भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, जितना भी पूछेगा हम सारा का जवाब दे सकते हैं, सिर्फ यह पता कर कि कौन सा दर्पण प्रकाश को एक जगह जमा करता है और कौन प्रकाश को फैला देता है। अब इसको रटना नहीं है। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं, आगे बढ़ जाए। चलो स्क्रीनशॉट भी मारिएगा। चलो ये सब तो लगा दिया गया। अब यहां से मेन खेला शुरू होता है। क्या होता है, शुरू। यहां से मेन खेला शुरू होगा। अब तुम कहाँ आ रहा, पहले तो ऑब्जेक्टिव में था ना, 1-1 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे, अब हमारे हैं 5 नंबर पर। अब इसका बेसिक यहीं से शुरू होता है। यहां से तुमको सारा चीज समझना है। हल्का सा भी नहीं समझे तुम्हारा 5 नंबर खत्म। हल्का सा भी मिस्टेक हुआ, खत्म कहानी। वहां दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ हम ही को देखो, है ना, उधर मत देखो। अब बताए थे, चलो अब सब कुछ क्लियर करते हैं कि फोकस क्या होता है। अभी फोकस का नाम लिए थे। प्रधान अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, कहां पर प्रतिबिंब रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो तो चलो हम एक करके क्लियर करते हैं। आज है अभी जस्ट बोले हम कि जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण किसका भाग है, गोलीय दर्पण का भाग है। किसका भाग है, गोलीय दर्पण। जब गोलीय दर्पण को बीच से काट दिया जाता है और एक तरफ पेंट कर दिया जाता है तो 2 दर्पण का निर्माण होता है, एक उत्तल दूसरा अवतल। जिसका परावर्तक सतह उठा होता है उसे उत्तल, जिसका धंसा हुआ होता है। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, उत्तल को अपसारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को फैला देता है। अवतल को अभिसारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक जगह जमा कर देता है। पिछला क्लास में वो बोल रहे थे कि अपसारी अभिसारी, ये बात क्या करना है, रट जाना है। अब आते हैं कि वक्रता केंद्र। अब बहुत सारे देखो, कोई दर्पण होता है ना, तू चलो तू लोग के बताना है कौन सा दर्पण है। कोई दर्पण नहीं है अभी ये शीशा। जब तक इसको पेंट नहीं करेंगे, जब तक ये दर्पण नहीं होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या शीशा है। अब हम बताना है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक सतह क्या कर दिए, धसा दिए। क्या कर दिए, धसा दिए। इसलिए कौन सा दर्पण हो गया, अवतल। अब इसी में बहुत सारा पॉइंट होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। अब एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। याद करो जब हम गोला बनाते थे बचपन में तो क्या करते थे, अभी भी गोला जब बनाते हैं तो एक केंद्र मानते हैं और उसके इस केंद्र को मानकर इसको क्या करते हैं, चारों तरफ घुरा देते हैं, तो क्या बन जाता है, गोला बन जाता है। तो इस गोला को पारने के लिए भी हमको क्या बनाना पड़ा होगा, एक केंद्र मानना पड़ा होगा। नहीं तब इसीलिए नहीं माने तो क्या बन गया, जैसे मनो से बन गया, नहीं बन गया, हल्का टेढ़ा मोड़ा बन गया। अगर केंद्र मान कर बनाते तो हम चाप के मदद से केंद्र मान के मापते तो गोला पूरा क्या बनता, गोल बनता, नहीं बनता। तो अब इसमें केंद्र तो होता है। अब इसका केंद्र ये दर्पण का भी केंद्र होगा और ये दर्पण का भी केंद्र होगा, दोनों का केंद्र होगा। इसीलिए पहला बात कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं,
गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब ये वक्रता केंद्र हो गया ये दर्पण का भी और ये दर्पण का भी। इसीलिए मानो कि यहाँ पर क्या है, केंद्र है, तो यहाँ पर क्या है, केंद्र है। तो क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र समझ में आया? गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे किससे सूचित किया जाता है, सी से। यहाँ पर वही बात लिखा हुआ होगा कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। एक पॉइंट क्लियर हुआ अभी कि वक्रता केंद्र होता क्या। तो पता चला गोलीय दर्पण का ही बना होता है दोनों दर्पण, तो गोलीय दर्पण का केंद्र जो होता है वही यहाँ क्या बन जाता है, वक्रता केंद्र बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाए। तो लोग तो तेज है, ये है। अब आते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। क्या ध्रुव किसे कहते हैं? फिर हमको क्या देखना है, फिगर। हम बता दिए थे पूरा फिगर पर होगा, पूरा चित्र पर ही निर्भर है। अब आते हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। चलिए बताइए क्या है ये, शीशा। इसको क्या किए हैं, पेंट कर दिए हैं, तो अब ये क्या बन गया, दर्पण। अब कैसा दर्पण बना है, अवतल दर्पण बना है। अब रे हल्ला, अब इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी हम देखें, अब आया ध्रुव किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। तो दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, इसे किससे सूचित किया जाता है, पी से। दो चीज क्लियर हुआ। अब चित्र पाना हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे। अभी वक्रता केंद्र जाने, अभी क्या जान गए, ध्रुव जान गए, नहीं जान गए। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यहाँ लिखा होगा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, पी से। यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब ध्रुव समझ लिए, अब क्या समझते हैं, तीसरा पॉइंट, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ नहीं देखना है, कहाँ देखना है, यहाँ पर देखना है। क्या है, शीशा है। अब ये क्या बन गया, दर्पण बन गया। वो भी कैसा दर्पण बन गया, ये क्या है, बोलना है, क्या ध्रुव है। ये क्या है, वक्रता केंद्र। आधा ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ये क्या है, ध्रुव है। अब सुनो, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। आनी इसको प्रधान अक्ष कहेंगे नहीं, ये वक्रता केंद्र से गया नहीं, ध्रुव से गया नहीं, ऐसे कोई जाएगा तो इसको प्रधान अक्ष कहेंगे नहीं, क्योंकि प्रधान अक्ष उसी को कहते हैं जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, उसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो तीन चीज हम लोग सीखे। कितना चीज, तीन चीज। एक तो वक्र, शुरुआत में सीखे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो क्या सीखे, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद क्या सीखे, ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य विभाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। फिर सीखे प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको एक्स या एक्स डैश से भी, कुछ से भी सूचित कर सकते हैं, किसी चीज से भी सूचित कर सकते हैं। अब आज यहाँ तक किसी को दिक्कत है, तीन चीज सीखे हम लोग, नहीं सीखे, अब बताना है ना। पहला वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, कस के बताओ। हाँ, ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, आज जो आज क्लास नहीं आया उसके लिए बहुत ज्यादा कड़ा होने वाला है ना, लेकिन इन लोग फायदा उठा लेगा यूट्यूब पर जाके, और क्या, और कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन चीजों के बारे में हम लोग ने सीख लिया। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या क्या, वक्रता त्रिज्या क्या। याद करो जब हम 9 में थे हम लोग, हम नहीं आप लोग थे, तब वहां पर गोला पारते थे तो उसमें न होता था, त्रिज्या होता था, व्यास होता था, नहीं होता था। अब ये भी तो गोला का भाग है, ये भी तो क्या है, गोला का ही भाग है। अब हमको यहां देखना है, रे हल्ला, ये क्या है, अब तेज हो गया, अब कोई नहीं बोलता कि दर्पण है। अब ये क्या हो गया, क्या हो गया, दर्पण। ये क्या बाबू, वक्रता केंद्र। ये क्या है, ध्रुव। ये क्या है, क्या है, प्रधान।
हमको क्या पढ़ना है? वक्रता तिर्जिया, वक्रता तिर्जिया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। ध्रुव, अब देखो गोला हम लोग शुरुआत में देखो गोला जब पढ़ते थे, आद को पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, वृत्त का पढ़ते थे या गोला पढ़ते थे, तो इसके केंद्र से जिधर भी एक रेखा खींच देते तो क्या बन जाता था? तिर्जिया। नहीं बन जाता था? इधर भी खींच देते तो क्या बन जाता था? तिर्जिया। तो ये भी तो किसी गोला का ही काटा हुआ भाग है, ये तो छिपा हुआ है ना? ये पार्ट क्या हुआ? छिपा हुआ। ये पार्ट छिपा हुआ पार्ट है, तो इसका भी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? तिर्जिया ही होगा। देखो तो वही लिखेंगे, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता तिर्जिया क्या कहते हैं? वक्रता तिर्जिया कहते हैं। तो वक्रता तिर्जिया किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता तिर्जिया कहते हैं। याद हो गया होगा? तो वही लिखा हुआ, केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को, है ना, की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता तिर्जिया कहते हैं। समझा? तो ये भी तिर्जिया तो आरे से सूचित किया जाएगा। चलो यहाँ तक ठीक है। किसी को दिक्कत है? चार चीज के बारे में जाने। पहला, वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण का केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। और वक्रता केंद्र ध्रुव से जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता तिर्जिया कहते हैं। समझ में आ रहा? चलो अब आते हैं फोकस। क्या सबसे मेन यही है, फोकस किसे कहते हैं? सारा चीज, अरे क्या कर बता रहे थे, सब मेला घूर के आई है ना, इसीलिए झूप रही है। देखो ना, वो तो निशा में है। चलो देखो ये क्या है, कब तक मेला रहने वाला है? 8 तारीख तक। 8 तारीख तक बच्चा सौटे रहेगा, है ना? कोई 2 बजे तक रहेगा, कोई 3 बजे तक रहेगा। अब जहाँ प्रवचन होता है वहाँ एक कोई नहीं है, वहाँ सब बुढ़िया बुढ़िया है। ज्यादा ठंडा हवा चला तो टपक भी जाएगी। औसन औसन बेचारी ओढ़ के ताली मार रही है ना? जबकि प्रवचन की जरूरत किसका है? हम लोगों जैसे युवा को, जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो भगवान के पाठ करना। चलो तो ये सब कहाँ मिलेगा? तो ये सब मिलेगा कोई नौवा पर लटका हुआ, कोई आसमान तारा में झूलता हुआ, कोई ब्रेक डांस में, और कोई अब ये सब तो चोरावे फिर हम रहेगा लड़का लोग कि किसका चोरा ले, है ना? कहाँ से फ्री में कोई उधर गया था, लोग घोड़वा पर बैठ जाए गप समन। नहीं नहीं रे। चलो ज्यादातर एक सनकावा खेलता है, पिलावे वाला। चलो ना रे, यहाँ पर भी फोकस करो। मेला में तो फोकस सही है रे। ए बाबू इधर देखो। ए चलो हलम। फोकस क्या? ये मेन पार्ट है। क्या है? ये मेन पार्ट है कि फोकस किसे कहते हैं। तो फोकस समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। अब फोकस क्या समझाते हैं? हम बोले थे सारा चीज किससे समझना है? चित्र से समझना। अब फोकस क्या समझते हैं? अब हम लोग समझ चुके हैं ये क्या है? ध्रुव है, पी से सूचित किया जाता है। ये क्या है? कौन डाइन है रे? ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? प्रधान। अच्छा, यहां से लेकर यहां की दूरी को वक्रता तिर्ज्या। अब पूछ दिया कि फोकस क्या? फोकस क्या? देखो, प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण को भेजा जाता, प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण को भेजा जाता है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे फोकस कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर है ना, प्रधान अक्ष भी ऐसा है, ये भी क्या कैसे जा रहा है? ऐसा ही जा रहा है। तो प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, तो टकराने के बाद या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं? फोकस। मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको किसे सूचित करते हैं? ये बहुत बड़ा बात है कि फोकस समझना बहुत जरूरी था। तो हम लोग नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझाते हैं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण।
फिर से मिटा के समझाते हैं, रुक जाओ, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, समझाएंगे। अरे मिटाए नहीं रे, उस टाइम मिटा रहे थे तो पूरा मिट गया एक ही बार में। चलो फिर से समझाते हैं फोकस क्या है। यह कौन सा दर्पण है? जिसको नहीं समझ में आया, देखो हम बताए थे फिजिक्स सबसे कड़ा होता है, समझ में आया तो उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया उसको अभी नहीं समझ में आया तो आगे और ज्यादा दिक्कत होगा, आगे और ज्यादा, बहुत ज्यादा, धीरे धीरे तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, है ना। अब ये क्या है? ध्रुव, इसीलिए तो एक एक करके हम बता रहे हैं। ये क्या है? ध्रुव, इसे पी से सूचित किया जाता है। ये क्या है? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हल्ला नहीं करना। अब प्रधान अक्ष के समांतर जब भी कोई किरण जाती, ये प्रधान अक्ष है, इसी के समांतर कोई किरण को भेज दिए दर्पण पर, तो प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलता हुआ प्रतीत होती, उसे क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? फोकस। यानी फोकस कहाँ होगा? यहाँ। तो यही तो बोल रहे थे, समझ में आया? किसे समझ में नहीं आया था? अब समझ में आ गया। तो फोकस किसे कहते हैं? तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जब कोई किरण दर्पण से टकरा कर प्रधान अक्ष के समांतर जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे किसे सूचित किया जाता है? मतलब सिंपल था, प्रधान अक्ष के समांतर जब भी कोई किरण को भेजते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब सारा चित्र तो यहीं से बनेगा। चलो आगे बढ़ा दें। कितने बारे में जान गए हम लोग? 4 चीज के बारे में, है ना। पहला क्या सीखे थे? वक्रता केंद्र, दूसरा ध्रुव, तीसरा प्रधान अक्ष, चौथा वक्रता त्रिज्या, पांचवा चलिए स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, तुमने जैसा पागल नहीं है सब। अब आते हैं फोकस दूरी। क्या आते हैं? फोकस दूरी। अब रे अभी नहीं पहचाना तू, हम स्कैन कर लिए कौन कौन था, उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नहीं बोल रहे हैं तो इन लोग ज्यादा कुछ बोल रहा है। ये क्या है? दर्पण, अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में हम लोग सीख गए सब कुछ, 2-4 चीज और बाकी है। ये क्या है बाबू? ये ध्रुव है जिसको पी से सूचित करते हैं। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? प्रधान अक्ष है। यहाँ पर क्या है? फोकस है। क्या है? फोकस है। यहां से लेकर यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वही बात हो गया कि ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये छोटा मोटा चीज नहीं है, 5 नंबर दिलाएगा अगर यहां समझ में आ गया तो, नहीं तो नहीं। समझा? अब फिक्स है 10 क्लास में कि 5 नंबर यहां से पूछना है तो पूछना, सिद्ध करने में यही पूछेगा। अब जब तक यही नहीं पता चलेगा जब तक तुम सिद्ध नहीं कर सकता है। समझा? क्या चीज? चलो अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बस सिंपल सा, यही तो बोल रहा था कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चित्र पा रहा हुआ यहाँ पर, इसको इसे छोटा एफ से भी सूचित किया जाता है। कौन सा एफ से? छोटा एफ से सूचित किया जाता है फोकस दूरी को। चलो एल। अब आते हैं द्वारक। क्या? द्वारक। तो दर्पण के जो कुल लंबाई होता है यहां से लेकर यहां तक, या तो यहां से ऐसे माप देते हैं तो दर्पण जितना बड़ा, दर्पण के द्वारक व्यास को ही क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। व्यास बताते हैं ना गोला, ये भी गोला का बना हुआ है ना, तो गोला का एक भाग से लेकर दूसरे भाग तक का कोई रेखा आ रहा तो उसको क्या बोल देते हैं? व्यास बोल देते। नहीं, अरे ये गोला होता था, याद करो, है ना। तो यहां से लेकर यहाँ की दूरी को क्या बोलते थे? व्यास। तो वही पूछा द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण के व्यास को ही क्या कहते हैं?
द्वारक कहते हैं। या दर्पण के कुल लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, है ना। या आप क्या बोल सकते हैं हम लोग? दर्पण की कुल लंबाई को क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। यहां खत्म हो जाता है। अब इसे अनंत बोल दिया जाता है। क्या? अब यहां सब कुछ खत्म होता है। अब मेन इतना बताने का अर्थ एक ही चीज हुआ। अब बहुत सारा देखना क्वेश्चन बनता है कि जब कोई वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब कोई वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र, तो समझ में आएगा तब तुमको कि वक्रता केंद्र क्या है। जब कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, देखो कितना फिगर बनेगा इतना बताने पर। इसके बाद कहेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए। जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाए, जब कोई वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। ये इतना ज्यादा जटिल है समझना कि अच्छा विद्यार्थी का हालत पंचर हो जाता। अच्छा क्या 10 का क्या बहुत बड़ा बड़ा लेवल वाला है ना, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, उसका हालत पंचर हो जाएगा अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कहाँ पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब वही हम लोग सीखेंगे। तो वो सारे चीज सीखने के लिए क्या होना चाहिए? ये इतना जानकारी होना चाहिए। फिर से अब पूरा बड़ा फिगर पाते हैं, वहां पर सब कुछ आप लोग को बताना है। क्या करना है? चलिए, हल्ला मत कीजिए, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? साइंस पढ़ रहे हैं। और साइंस कैसा विषय है? समझ का विषय है। कैसा विषय है? समझ का विषय है। हल्का सा नहीं समझे कहानी क्या हो जाता है? क्लियर। अब एक एक करके हम लोग देखना है। ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसको कैसा, कौन सा दर्पण कहा जाता है? अभिसारी। अभिसारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर जमा कर देती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अभिसारी दर्पण। अब ये जो दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको किससे सूचित किया जाता है? पी से। और गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। और प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण को भेजते हैं और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। बस इतना ही समझना है। अब फोकस दूरी क्या है? तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या? ध्रुव और केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इधर क्या होता है? अनंत होता है। इधर के बाद अनंत पर वस्तु रख। इतना चीज समझ में आ गया? बस क्लियर हो गया। 5 नंबर तुम्हारा क्या होता है? फिक्स हो जाता है। अब कोई है ही नहीं जो तुम्हारा 5 नंबर कोई काट सकता है। इतना अगर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो फिर बात ही क्या है, अलग है। चलो आगे चलते। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग निकलते हैं। आगे क्या है देखते हैं। चलो अब हम लोग आ गए अवतल दर्पण में। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अवतल। अब एक एक करके हमको समझना है। अभी तो हम बता रहे थे कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या, फोकस दूरी क्या, ध्रुव क्या है, द्वारक क्या है ना। अब हम लोग आ जाते हैं अवतल दर्पण। अब जो, हाँ एक चीज थोड़ा सा छूट गया था, बता देते हैं। हाँ, जो ये फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। जो फोकस होता है F बराबर R/2। ये फॉर्मूला आगे चल के तो हम सिद्ध करेंगे कि F बराबर R/2। वहां पर भी यही सब काम देगा। इसीलिए हल्का सा यहाँ पर याद कर लेते हैं कि जो फोकस होता है किसके आधा होता है? वक्रता त्रिज्या। F बराबर R/2। F बराबर R/2 याद रहेगा। ये तो ऐसे हम सिद्ध करके बताएंगे कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2 कैसे होता है। यानी फोकस वक्रता केंद्र का त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा। यानी वक्रता त्रिज्या R बराबर दे दिया F 20, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि R/2 होता है। तो R 20 है 2, कितना आ जाएगा आंसर? 10। याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। छोटा सा पॉइंट है, आगे चल के हम पढ़ाएंगे भी, सिद्ध करेंगे F बराबर R/2। अब आ जाते हैं कहाँ? अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण अब तो हम लोग सीख गए। हम लोग तो जानते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। बताओ किसे कहते हैं अवतल दर्पण? वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ होता हो। यानी अवतल दर्पण का चर्चा कर रहा था। कैसा दर्पण होगा? ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा। ये दर्पण के बारे में बोल रहा है अवतल दर्पण। तो देखो अवतल दर्पण के बारे में अगर कुछ कथन है तो कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है। तो फोकस दूरी क्या होता है बताओ? ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? वक्रता
केंद्र है, और टकराने के बाद जहां पर मिलेगा ये क्या है, एफ। तो बोला ये एफ जो होता है अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। थोड़ा सा सब्र करेंगे, कितना सा, थोड़ा सा। अगला क्लास, रे अल्लाह, अगला क्लास में हम बताएंगे कि क्यों ऋणात्मक होता है। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि खाली लिख दिया पर कि फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों होता, अभी बताए ना हम क्यों अभिसारिक लेंस दर्पण कहा जाता है, क्यों अपसारिक कहा जाता है। तो यहाँ आगे चल के जब हम चिन्ह प्रॉपर्टी बताएंगे तो वहां बताएंगे कि क्यों कहा जाता है ऋणात्मक, आखिर फोकस दूरी क्यों ऋणात्मक होता है। तो इसकी फोकस दूरी अवतल में हमेशा फोकस दूरी क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। यानी मान दे दिया ए बराबर माइनस बी, अब पूछ दिया कौन सा दर्पण है, अवतल, क्योंकि इसका फोकस दूरी माइनस है, इसलिए यह दर्पण भी क्या है, अवतल। इसलिए इस बात, इतनी खुशी रहा नहीं जाता, बहुत आग बका रहा। अभी उत्तल पढ़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, घनात्मक। तो प्लस में रहेगा तो समझ जाएंगे उत्तल है, माइनस में तो समझ जाएंगे अवतल। तो यहां से पकड़ेंगे भी हम लोग कौन सा दर्पण के बारे में चर्चा किया जा रहा है। कारण अगला क्लास में बताएंगे, कारण आगे बताएंगे, आगे बताएंगे, हो सके तो आज भी बता दे। तो वही दिया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है। आनी तुमको दिया रहे ए बराबर 20, तो समझ जाना है कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब आते हैं, रे बहुत हल्ला करते हैं, ये जा उत्तर लिख दिया क्या होगा, उत्तल, क्या होगा, उत्तल। उत्तल या अवतल दर्पण दोनों में वस्तु की दूरी ऋणात्मक, या उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक। या वस्तु दूरी क्या होता है, कैसे ऋणात्मक हो रहा है ये बताएंगे। जब चिन्ह प्रॉपर्टी बताएंगे ना तो एक एक चीज क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, तू लोग खुद जान जाएगा कि कैसे होता है। अब देखो वस्तु क्या होता है, ये दर्पण है तो वस्तु किधर रखेंगे, इधर ही रखेंगे कि दर्पण को ऊपर ही चल जाती है, तू लोग नहीं जाती है, तो वस्तु किधर रखेंगे, इस पार रखेंगे। तो वही बोला है कि दर्पण से लेकर यहाँ की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। तो इसकी दूरी उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमेशा क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि वस्तु की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। कारण बताएंगे, कारण बताएंगे, चिंता वाली बात नहीं है, ये तो अभी बताएं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। ये फार्मूला सबके मुंह पर याद होना चाहिए, F बराबर आर वाई। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। F बराबर आर बाई 2, आर बराबर, अगर पूछ दिया उल्टा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, गधा इन लोग के गत्ता। अरे हल्ला मत कीजिए, अब चलो बता देते हैं, बाद में तू लोग बोलेगा ना भैया का इवेंट करता है इसलिए वो लोग बता इवेंट किए है ना, कोई ठीक नहीं है, लड़का पे भरोसा नहीं करना चाहिए। F बराबर आर वाई, इसलिए आर बराबर गुना हो जाएगा, आर बराबर 2F, आर बराबर 2, दोनों फार्मूला है, क्या है, दोनों पर। ऐसा ना पूछ दे आर बराबर तो ये तो बतेबे नहीं किए थे। आर बराबर क्या हो जाएगा, 2F, गुना कर देंगे। कैची गुना नहीं करने जानती है, काट देना एकदम। चलो कहा अवतल दर्पण को अभी बोले थे, देखो आ गया 3 नंबर वाला क्वेश्चन। कितना नंबर वाला, 3 नंबर का, कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों, आज नहीं करना है, आइए फिगर पर, कहाँ ना है, आइए यहाँ पर। रसगुल्ला खाना नहीं है, देखना, देख के मन भर जाता तो खाएंगे क्यों, क्या रे। चलो अब क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्यों। आज नहीं करना, आज करेंगे तो माथा नोचते रह जाएंगे, है ना, ढीला निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आज नहीं होगा, ऐसे नोचेंगे नहीं निकल जाएगा। चलो अब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्यों। ये कैसा दर्पण है बाबू, मुकेश आज नहीं, अब ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। देखो यहाँ पर क्या होगा, फोकस तो ऐसे अंदाजे हम लोग पार नहीं सकते,
लिख सकते नहीं, लिख सकते हैं। जब तक इसके प्रधान अक्ष के समांतर नहीं भेजेंगे, जब तक वो लौट कर नहीं आता है, जब तक कैसे, तो वही देखो होता क्या, अवतल दर्पण को क्यों अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण भेजा जाता है तो टकराने के बाद कहाँ मिलता है, फोकस के बाद एक बिंदु पर, एक ही बिंदु पर आकर जितना भी किरण भेजेंगे सब कहाँ आकर जमा होगा, फोकस पर आकर जमा हो जाएगा। इसीलिए इसको कैसा दर्पण कहा जाता है, इसीलिए इसको कैसा दर्पण कहा जाता है, अभिसारी। अब इसको रट रहा है पूरा दम, किताब निकाला यहाँ अब बताओ, देखो वही है, अवतल दर्पण में प्रकाश की आपतित किरण को जब प्रधान अक्ष के समांतर छोड़ा या भेजा जाता है, छोड़ा या भेजा जाता है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद एक ही बिंदु पर जमा हो जाता है। इसीलिए अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा। आज करने लायक था, नहीं लगता कोई मजाक किया, नहीं, अगर समझ में आ गया तो, नहीं आया तो मजाक लगवे करेगा। चलो अब यही क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्यों, बस वही सेम ही है ना। जब उत्तल रे लड़का बहुत हल्ला कर रहे हैं आप लोग आज। ये कौन सा दर्पण है, कैसे उत्तल दर्पण पहचाने, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या, उठाओ यहां पर क्या होगा, ध्रुव होगा। इतना बार बताएंगे कि बुढ़ारी तक नहीं बुलाएंगे, कितना बार बता चुके हैं कि ध्रुव है, ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। चलो ये नहीं, ये क्या वक्रता केंद्र है, ये क्या प्रधान अक्ष, क्या यहाँ क्या होगा, फोकस। वक्रता केंद्र का क्या होता है, आधा होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जब प्रधान के अक्ष के समांतर कोई किरण को भेजा जाता है तो टकराने या परिवर्तन होने के बाद यह फैल जाता है, फोकस पर नहीं मिलता है, क्या होता है, फैल जाता। तो बोलना कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो हम लोग के आंखों का धोखा होता है, हम लोग को लगता है ना बाबू कि इधर पर कुछ हो रहा है, मिल रहा है, क्या हो रहा है, इधर। अब यहाँ पर मिल गया तो प्रतिबिंब बन गया, लेकिन वास्तविक में ये करता क्या, फैला देता, करता क्या, फैला। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि किरण को चारों दिशा में फैला देता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, वही जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर छोड़ा या भेजा जाता है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद फैल जाती है, इसीलिए इसे गलत हो गया, इसीलिए इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। दोनों पूछेगा 3-3 नंबर में, नहीं बना लेंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्यों। मन लग रहा है पढ़ने में, आज भी हो रहा होगा, हाँ मन लग रहा तो थोड़ा चैनल को क्या किया कर दिया जाए। चलो अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, अब सबसे हल्का क्वेश्चन होता है ऐसा ही कि उत्तल और अवतल में अंतर लिखे। हम बोले थे जब भी अंतर लिखने के लिए कहेगा तो उसका खुद ही का डिफिनेशन, उसका अंतर होता है। जैसे हम बोलेंगे कि मुकेश और मुन्ना में अंतर लिखो, तो इसका खुद का नेचर ही इसका पहला डिफिनेशन होगा कि गोरा है या काला है, ये लंबा है ये नाटा है, इसका नाक लंबा है इसका नाक चपटा है ना, इसका बाल चौड़ा कट है इसका बाल, मतलब छोड़ दो, बुरा गुस्सा हो जाएगा बेचारा। अब कहा कि उत्तल अवतल और उत्तल दर्पण में क्या लिखे, अंतर लिखे, तो खुद का डिफिनेशन पहला अंतर होगा, क्या होगा कि इसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा हुआ होता है, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है। इसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। ये बात अभी नहीं बताए हैं, ये प्रतिबिंब बताएंगे तब बताएंगे, तो इस बात को थोड़ा सा अभी के लिए याद करके रखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और उल्टा बनता है, सीधा उल्टा बन। अब बताए थे कि प्रतिबिंब जो सीधा बनाता है वो कैसा बना देता है, उल्टा, और जो काल्पनिक बनाता है वो कैसा बना देता है, सीधा नहीं बना देता। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा। यानी इसमें प्रतिबिंब दोनों प्रकार के बनेगा, सीधा भी बनेगा। अब बताएंगे कि कहां पर प्रतिबिंब को रखते हैं अवतल में तो सीधा बनता है,
फोकस के पास रखेंगे या ध्रुव के पास रखेंगे या वक्रता केंद्र के पास रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे कि सीधा भी बनता है उल्टा, लेकिन उसमें हमेशा क्या बनता है, सीधा ही बनता है। कैसा बनता है, सीधा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, पीछे देखे नहीं देखे हम लोग, कारण सिर्फ नहीं बताए हम। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है इसीलिए तो उल्टा नहीं रे, इसमें कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, इसलिए इसमें क्या बनता है, सीधा। समझ में आया? ये कितना नंबर पूछा जाएगा, 5 नंबर। अब तो खुश हो गए, जोड़ लो यहां से 5 नंबर। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां तक चल, आगे बढ़ जाए, एक बार और देख लिया जाए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और उल्टा बनता, इसमें सीधा बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसमें काल्पनिक आभासी भी बोल सकते हैं, है ना, काल्पनिक आभासी, है ना। अब दोनों सेम ही चीज हुआ, काल्पनिक बोलो या आभासी बोल। निकल जाए यहां से। चलिए आज का क्लास यहीं तक, है ना। चलिए आप लोग मत जाइएगा, लाइक कर देंगे वो लोग।